राधे राधे आप सभी को। आई होप आप सब बच्चे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो ये रही आज की मेरी टू डू लिस्ट बनाने के बाद सबसे पहले मैंने एक करंट अफेयर्स की क्लास करी है। तो करंट अफेयर की क्लास मैंने जब करी थी तो मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी। ना ध्यान ही नहीं आया कि रिकॉर्डिंग भी करनी है। तो ये सब काम कर रही थी, और उससे पहले मैंने थोड़ा एडिटिंग का भी काम किया था। देन करंट अफेयर करने के बाद मैं फ्री हुई थी 9:30 9:15 सुबह के। फिर उसके बाद मैंने अपना घर का काम किया। घर का काम करने के बाद मैं फ्री हुई 12 साढ़े 12 बज गए थे। तो उसके बाद मेरा पढ़ने का मन नहीं था। थोड़ी देर मैंने कहा थोड़ी देर आज कुछ और कुछ नया कर लेते हैं, क्योंकि रेगुलर भी पढ़ते रहो तब भी सही नहीं होता, ऐसा हो जाता है, हेक्टिक सा लगता है। तो आप कुछ इंटरेस्टिंग कर लो जो आपको पसंद हो। तो मैं वैसे तो मूवी देखती नहीं हूँ आज के टाइम की। मैं पुरानी मूवी देखती जो कॉमेडी होती है, तो थोड़ी बहुत वो देख लेती हूँ। वो भी मैं अगर देखती हूँ तो एक मूवी मेरी 5 दिन में ख़त्म होती है। क्यों? क्योंकि मैं आधा आधा घंटा या 15 15 मिनट का ही देखती हूँ। पर आज मैंने मूवी देखी थोड़ी देर, फिर उसके बाद मैंने सोचा थोड़ी देर सो जाते हैं। जैसे ही सोई, लेटी ही तुरंत डीजे बज गया बाहर। अब डीजे बज गया, मैंने सोचा अब नींद तो आने की नहीं है, तो इससे तो अच्छा देखो पढ़ाई भी नहीं होती, डीजे बजता है। तो इससे तो अच्छा अपना काम कर लो कुछ घर का। तो वो करने लग गए। वैसे भी होली आ रही है। वो सब करने के बाद मैं फ्री हुई थी शाम को। तो डीजे इसलिए बज रहा था क्योंकि किसी के घर बेटी आई है, तो दूसरी कहते हैं जब पहली भी और दूसरी भी, और उन्होंने इतना ग्रैंड वेलकम किया था इतने अच्छे तरीके से। मतलब हर कोई ये सोचता है, रोता है कि हमारे बेटा नहीं है या बेटी की हो गई। बहुत लोग ये सोचते हैं, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे से उसका वेलकम किया। और बहुत इतना अच्छा लगा मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि मतलब किसी ने कुछ तो किया एटलीस्ट। वरना तो बहुत लोग तो मुंह बना लेते हैं, इससे तो अच्छा एक लड़का हो जाता है, एक लड़का ये वो। चाहे लड़का वो आगे चल के कुछ भी ना करे, कमाए धमाए कुछ भी ना तुम्हें मदद करे अपने माँ बाप की, उल्टा और गाली भी देता है, मारता भी है। आजकल तो बच्चे भी ऐसे ही हो रहे हैं। हम तो मतलब पेरेंट्स, कुछ लोग ना सोसाइटी के ऐसे ही होते हैं जिन्हें लड़का ही चाहिए होता है। बस वो उनकी सोच में है। वो चीज़ उनके चीज़ बदलने वाली भी नहीं है जल्दी ही। वो लोग जो पुरानी जनरेशन के हैं उनके दिमाग को इतना समझाना इतना भारी है। इससे तो अच्छा अपना शांत रहो और अपने पे ध्यान दो। मतलब उन्हें समझाओ, लेकिन वो लोग समझते भी नहीं हैं कि कैसे उन्हें समझाएं। तो उनके रूट में ही होता है कि वो ये सब डिफरेंस करते हैं एक लड़का एक लड़की में। वो बदलने वाला नहीं है, क्योंकि बदल तो सकते हैं हम, पर उसमें से भी अगर हम 10 लोग को बिठा के सिखाएं ना, समझाएं, तो उसमें से 1 या 2 लोग बदलेंगे। बाकी 8 या 9 लोग तो वैसे ही रहेंगे और उल्टा हमसे ही बहस करेंगे, हमें ही समझा देंगे। तो मतलब ये लोग नहीं समझ सकते। अब नई जनरेशन तो ये चीज़ समझते हैं, लेकिन पुरानी जनरेशन नहीं समझते। ये गैप आ जाता है, उन्हें समझा भी नहीं पाते। तो ये सब तो चलता ही है, चलता ही रहता है। बहुत लोग, मुझे तो बहुत दुख होता है जो बेटी जिनके आती है और वो दुख मनाते हैं। मतलब वही लड़कियां आगे चल कर उनकी मदद भी करती हैं, उनका नाम भी रोशन करते हैं। पर ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए पेरेंट्स को भी, सोसाइटी को भी, कुछ लोगों को भी जो ये सब सोचते हैं। ये गलत बात है। और फिर उसके बाद मैंने करी थी रीजनिंग। रीजनिंग में मैं कर रही हूँ पज़ल्स। मैंने करंट अफेयर की पज़ल्स की क्लास करी है, और एडिटोरियल की भी क्लास करी थी। पर एडिटोरियल मैंने और करंट अफेयर मैंने नहीं रिकॉर्ड किया था सुबह के टाइम। ये थे मेरी रीजनिंग की क्लास। और रीजनिंग में मैं कर रही थी पज़ल्स। पज़ल्स तो अच्छी लेवल की पज़ल्स थी, 4 5 पज़ल्स थी। और एक मैंने शायद छोड़ दी थी पज़ल, क्योंकि इतना ज़्यादा पज़ल्स में ना इतने ज़्यादा हैक्टिक हो रही थी, बार बार मतलब बन नहीं रहा था, सॉल्व ही नहीं हो रहा। 3 से 4 बार करने के बाद मैंने कहा एक क्वेश्चन छोड़ देती हूँ, उसे अब कल ही करूँगी। अभी करूँगी तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, दूसरा सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ पाऊँगी। तो मतलब मैंने तो खुद से आज जितने पज़ल्स हुए थे ना, सच बोल रही हूँ, 4 पज़ल्स थे। चारों में से मैंने ट्राई किया, लेकिन मेरा एक भी नहीं बना। और जबकि मैं लगातार बनाती आ रही हूँ, जबकि मेरी पज़ल्स बन जाती हैं, और आज मेरी एक भी पज़ल नहीं बनी। मुझे सारे सॉल्यूशन देखने पड़े कैसे क्या। और देखो यही चीज़ होता है, आप कुछ सीखने पड़ेंगे। आप ये मत सोचो कि मेरे से नहीं हो रहा है या नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो रहे। देखो सर क्या करा रहे हैं, आपके करने में और सर के करने में क्या डिफरेंस था। सर ने ऐसी क्या चीज़
देख मतलब पॉसिबिलिटी उठाई, जिससे वो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा क्वेश्चन तो हो नहीं रहा था, सर ने तो एक बार में ही सॉल्व कर दिया। तो सर कह रहे थे कि मैं कम से कम 7-8 साल हो गए मुझे ये सब कराते कराते, 6-7 साल से ऐसे ही कराते कराते, तो मैं तो कर लेता हूँ। इसलिए आपको भी इतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इतने ज़्यादा, तो आपके भी क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई सोच रहा हो कि कभी बन नहीं रहे हो मेरे से, या मैं ही नहीं कर सकता है, पता नहीं मैं प्रिपरेशन कर भी पाऊँगा नहीं, तो डाउट मत करो। रेगुलर प्रैक्टिस करो, कंसिस्टेंसी इज़ द की। रोज़ डेली करोगे ना, धीरे धीरे सब बनेगा। ये चीज़ है कि एक दिन में कोई सुपर हीरो नहीं बनता, धीरे धीरे करके होते हैं। सुपर हीरो सुपर वुमेन कोई नहीं बनता, रोज़ की मेहनत होती है। तो ये मैं कर रही थी, 4 मैंने पज़ल्स किए थे, तो पज़ल्स तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासे लेवल के थे। और दूसरा एक चीज़ और है, मैंने आज मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस चूज़ किया था कि करूँगी, वो मतलब रिवीजन करना था मेरे को बस। प्रॉफिट एंड लॉस मैंने किया हुआ है, पर रिवीजन करना था वही मैं नहीं कर पाई। वो मैं अब दूसरे दिन करूँगी। क्या है, अब होली भी आ गई, होली में 2 दिन तो बहुत बिजी जाने वाले हैं शायद से, अभी पता नहीं, क्योंकि काम हो जाता है घर पे, कुछ ना कुछ होता है, या फिर कोई गेस्ट आ जाता है, तो होली में तो सबके साथ ही, ये तो 1-2 दिन तो गैप हो गई होगा। तो या तो मैं होली के बाद स्टार्ट करूँगी, या स्टार्ट कर दूँगी तो होली के एंड तक चलता रहेगा, मतलब आखिर तक चलेगा। लेकिन ख़त्म करना है इस मार्च में, स्टार्टिंग के में ही प्रॉफिट एंड लॉस भी ख़त्म करना है, उसके मेंस के क्वेश्चंस भी करने हैं, और डीआई जो मेंस डीआई कर रही हूँ उसको भी करना। अभी मैं आरआरबी क्लर्क लेवल की डीआई कर रही थी मेंस की, पर अब मैं आरआरबी पीओएस बीआई की ऐसी डीआई करूँगी। तो देखो धीरे धीरे आप जो चीज़ कर रहे हो ना, अब देखो फरवरी तो ख़त्म हो गया, मार्च अप्रैल मई जून, ये 4 महीने हैं। इन 4 महीने में सच बोल रही हूँ, आप दिन में मेहनत करो। आप ये सोचो कि मैं रात में सोऊंगा, जल्दी उठ जाओ, मेहनत करो, क्योंकि यही 4 महीने हैं, इसके अलावा और कोई महीने नहीं आएंगे। जुलाई आप समझ रहे हो कि जुलाई में भी होगा, तो जुलाई में आप ना फॉर्म भरने में लगा दोगे, और फिर क्या बोलते हैं मॉक टेस्ट में लगा दोगे, उसमें इतना ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर हो जाएगा ना, तो आप नहीं कर पाओगे। वो उन लोगों के लिए जुलाई सबसे बेस्ट मंथ है जिनका ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, वो आगे की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मेंस अल्टरनेटिव डेज पे लेकर चल रहे होंगे, और उस टाइम प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, तो ये सब उनके लिए बेनिफिट है। तो अगर आपको भी ये सब करना है, तो 4 महीने हैं, इसमें दिन रात लग के मेहनत करो। जो जो चीज़ छूट रही है अब रात में भी शुरू कर दो, क्योंकि अब टाइम नहीं है। इस बार अपना 100% दे दो, 100% दोगे तभी होगा। रात में उठ जाओ, रात में जल्दी उठ जाओ, जैसे 3 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ। एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आप रात में जल्दी सुबह उठ के पढ़ते हो तो आप, अच्छी बात है, किसी किसी को रात में पढ़ाई होती है तो वो रात में ही करता है। तो मेरे को तो ऐसा है कि मुझे तो सोना पक्का है, कि मैं सोऊंगी ज़रूर, मुझे नींद अच्छी चाहिए, उसके बाद तो मैं पढ़ूंगी, चाहे फिर मैं 4 बजे उठ रही हूँ, 3 बजे 4 बजे जब भी उठूँगी। अब मैं भी सोच रही हूँ कि वो अपने शेड्यूल शुरू कर दूँ। पहले मैं 3-4 बजे उठ जाती थी, 5 बजे भी उठ जाती थी, तो अब वही शेड्यूल शुरू करना है, क्योंकि दिन में इतना ज़्यादा शोर होता है, तो दिन में या तो कुछ काम आ जाएगा, शोर होएगा, बस यही सब होता रहता है। तो ये रही मेरी रीजनिंग के क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ईजी हो, पर थे अच्छे खासे लेवल के। तो ये रही, और रात को मैं डिनर डिनर करके काम वाम करके ऊपर छत पे गई थी, तो इतनी चांदनी रात हो रही थी, इतने अच्छा लग रहा था ऊपर, इतना ठंडा व्यू था, मतलब इतना अच्छा व्यू था, एक तरफ मेट्रो जा रही है और एक तरफ चांदनी रात हो रही है, इतना अच्छा लग रहा था। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।